हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 2, यूनिट है बिजनेस स्टडीज़ और ये कोर्स है पंजाब लेक्चरर कैडर कॉमर्स के लिए। आपका सीक्वेंस में सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक बनता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आज हम ये पढ़ेंगे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके सब ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे और क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। आज की क्लास में भी थ्योरी प्लस एमसीक्यू ही रहने वाले हैं। पहले हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा आपका ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब ब्रीफ में एक बात समझो, जितनी भी चीज़ें पैसे से रिलेटिव होगी, जितनी भी चीज़ें ग्रोथ से रिलेटेड होगी, जितनी भी चीज़ें आपकी एक्सपेंशन, इनोवेशन, सर्वाइवल से रिलेटेड होगी बिजनेस के, वो मेनली फॉल करेगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, डिटेल में मैं पढ़ाऊँगी क्या चीज़ कैसे, बट अभी के लिए कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या फॉल करेगा, पैसे से रिलेटेड और सर्वाइवल और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सोशल ऑब्जेक्टिव आपके होंगे जो आपकी सोसाइटी के रिलेटेड आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो तो उस बिज़नेस की क्या जिम्मेदारी है अपने सोसाइटी को लेके, वो वाले ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव होंगे। तीसरा ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिस बिज़नेस में आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ के जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे किस में फॉल करेंगे, वो आएंगे ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में। ठीक है, आई होप आपको ब्रीफ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं डिटेल स्टडी में, क्योंकि हमें इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है और इनके सब ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने बताया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमेशा सर्वाइवल, वेल्थ क्रिएशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से जुड़ा होगा। ठीक है, ये एक कोर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। जब भी कोई बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड ये सोचता है कि मैंने बिजनेस रन करना है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैंने पैसा कमाना है, मैंने मार्केट में सर्वाइव करना है। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं सब ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला सब ऑब्जेक्टिव आता है हमारे पास सर्वाइवल। ठीक है, बिजनेस जब आप रन करने जा रहे हो या बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसने मार्केट में एग्जिस्ट करना है, मार्केट में रहना है लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बाय अर्निंग इनफ रेवेन्यू, इतना एटलीस्ट रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा हो कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कवर हो जाए। ठीक है, उसे ही हम सर्वाइवल बोलेंगे। सर्वाइवल क्या है कि बिज़नेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इस मोटिव से बिज़नेस एग्जिस्ट करना चाहिए कि हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट में सर्वाइव करना है और इतना रेवेन्यू तो एटलीस्ट जनरेट करना है कि मेरा ऑपरेशन कॉस्ट उसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, सर्वाइवल के बाद अब आप अच्छा खासा सर्वाइव कर रहे हो बिजनेस। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया आपको बिजनेस रन करते हुए। अब आपका मेन मोटिव क्या आएगा कि अब मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट अर्निंग। और प्रॉफिट है जो, वो लाइफ ब्लड है किसी भी बिजनेस का। प्रॉफिट रिवॉर्ड है अगर हमने कोई भी रिस्क बियर किया है बिजनेस में। ठीक है, प्रॉफिट एक्ट करेगा एज एन इंसेंटिव फॉर बियरिंग रिस्क। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब आप देखोगे कि मैं कैसे अपना बिजनेस को ग्रो करूं। ठीक है, कैसे उसको एक्सपैंड करूं, क्या मैं अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं, क्या मैं अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा दूं कि वो मेरे लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, क्या मैं अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दूं, क्या मैं अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ा दूं, कैसे मैं अपना ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर सकता हूँ बिजनेस में। ये अब आप सोचोगे। चौथा काम क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, अब आप अपनी मार्केट जनरेट करोगे। ठीक है, कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ोगे, लॉयल कस्टमर्स को। ठीक है, लार्ज मार्केट शेयर को एक्वायर करना एक मेन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। लॉयल कस्टमर्स को बिल्ड करना एक मेन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा बिजनेस का। देन फिर आएगा आपके पास इनोवेशन।
फिर आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि अब आपने अपने न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, या फिर आपके जो पुराने प्रोडक्ट हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट अगर हो सकती है, क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ जिससे मैं मार्केट में और ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाऊँ। ठीक है, फिर आप देखोगे कि मैं क्या टेक्नोलॉजीज़ को बदल के इनोवेशन कर सकता हूँ। मतलब अगर आप पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे थे, अब आप कैपिटल इंटेंसिव पे आ जाओगे, तो वो क्या होगा, इनोवेशन होगा। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट सब ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में आप ये देखोगे कि मैं अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज़ करूं और जो मेरी वेस्टेज है वो कम से कम हो, मिनिमाइज़ करनी इनकी वेस्टेज, मिनिमाइज़ करनी कॉस्ट। 3 तरह के आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल में आ जाते हैं मशीनरीज वगैरह, फाइनेंस में आ जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, और रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स वगैरह। ठीक है, तो इन सब की जो कॉस्ट है वो कम से कम हो और इनका जो मैं यूज़ है वो मैं एफिशिएंटली और ऑप्टिमाइज़ करूँ, ये बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो ये थे आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एक बार इनका सीक्वेंस देख लेते हैं, सीक्वेंस में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, आप रिकॉल कर लो, अगर आप मेरे तरीके से याद करोगे तो आपको हो जाएगा। जैसे पहला, अगर आप बिजनेस रन करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए सर्वाइवल, कि मैं थोड़ा बहुत गुजारा तो कर लूँ मार्केट में लंबे समय तक। फिर आप करोगे कि मैं प्रॉफिट अर्न कर लेता हूँ, अब सर्वाइवल तो हो गया। फिर आप करोगे प्रॉफिट तो अर्न हो गया, अब मेरा काम है कि मैं और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंशन कर देता हूँ, बिजनेस की ग्रोथ कर देता हूँ। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आ जाएगा। तीसरा है कि अब काम आएगा आपका कि आपने अपने साथ लॉयल कस्टमर्स को जोड़ना है, क्रिएशंस ऑफ कस्टमर या फिर मार्केट स्टैंडिंग। फिर चौथा, पांचवा आएगा आपके पास इनोवेशन। फिर छठवां आएगा आपके पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। ब्रीफ में मैंने आपको बताया था सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जो आपके मोटिव हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, है ना, आपके जो कर्तव्य हैं अपनी सोसाइटी को लेके, कि आपने अपनी सोसाइटी में क्या कैसे चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उसे हम सोशल ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, दीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द सोसाइटी एज बिजनेस यूजेज सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिजनेस हम अपने आप को रन करने के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए सोसाइटी के दिए हुए रिसोर्सेज ही तो यूज़ कर रहा है, तो उसका एक मेन कर्तव्य ये भी बनता है, मेन काम ये भी बनता है कि वो सोसाइटी को भी तो कुछ दे। और इसके सब ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इनका मीनिंग क्या है। पहला ये कि अगर आप सोसाइटी का यूज़ करके अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो सोसाइटी को क्या दो, क्वालिटी गुड्स दो फेयर प्राइजेस पे। ठीक है, अच्छे खासे दामों पे, ठीक ठाक दामों पे आपको अपने क्वालिटी गुड्स को जनरेट करना है, ताकि जो सोसाइटी का है भला हो सके। उनको अनएडल्ट्रेट और सेफ एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो रीजनेबल प्राइजेस पे। ये ना हो कि आपका मेन मोटिव सिर्फ यही बन जाए कि मैंने तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप इतना 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 उनसे पैसा चार्ज कर लो कि उनके पास कुछ रहे ही ना। ठीक है, वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी गुड्स दो बट फेयर प्राइजेस पे दो। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, जो भी मतलब सोसाइटी के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे होर्डिंग से दूर रहना चाहिए, कि होता ना बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि चीज़ों को स्टोर करके रख लेते हैं कि जब इनके दाम बढ़ेंगे तब हम मार्केट में इसको सप्लाई करेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एडवर्टाइज़ कुछ कर रहे हो और आपको प्रोडक्ट कुछ और दे रहे हैं, तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल स्कैसिटी से बचना चाहिए। वही हो जाता है, आर्टिफिशियल स्कैसिटी का मतलब ये होता है जानबूझ के कार कर देनी चीज़ें कि ये तो अवेलेबल ही नहीं है, अब ये ऐसा है, ये वैसा है, कि अब ये मार्केट में नहीं आएगा, तो बाद में आप इसको हायर प्राइजेस पे चार्ज कर दो। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपको सोसाइटी की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की, काम देना चाहिए लोगों को, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और जो लोग अनप्रिविलेज हैं, जो लोग जिनको सबसे ज़्यादा नीड है, जो डिसेबल्ड हैं या फिर जो रूरल पॉपुलेशंस है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। बिजनेस का ये एक मेन ऑब्लिगेशन बन जाता है।
नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब आपने एक फैक्ट्री खड़ी कर दी बट वो आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एयर, वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन सबसे कम करना चाहिए। अगर आपकी कुछ ऐसी फैक्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी की आवाज़ आती है तो आपको उसको रेजिडेंशियल एरियाज़ है उनसे दूर सेटअप करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो वेस्ट है, फैक्ट्री वेस्ट है, वो वाटर और एयर को गंदा कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, तो उसको ठीक करने के आपको तरीके ढूंढने चाहिए। इको फ्रेंडली चीज़ें आपको बनानी है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, वो सोसाइटी की भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग और चैरिटी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए एक एथिकल बिजनेसमैन होने के नाते, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। वो नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन, इंडिविजुअल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी लेबर आपके लिए काम कर रही है, उसके लिए आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उनकी सेटिस्फेक्शन, उनकी ग्रोथ, उनकी एक्सपेंशन, उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, ह्यूमन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके सब ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं। पहला तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है फेयर वेजेस एंड सैलरीज देना। ये ना हो आप उनसे काम ज़्यादा लो और उनको सैलरीज एंड वेजेस कम दो, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाएगी। एक एथिकल बिजनेसमैन होने के नाते आपको ये चीज़ें नहीं करनी है अपने बिजनेस में। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन में क्या होना चाहिए कि आपको अपने एम्प्लॉयज़, अपने लेबर्स को अच्छा सैलरी देना चाहिए जितना वो काम कर रहे हैं। उनको सेटिस्फैक्ट्री सैलरी मिलनी चाहिए, टाइमली मिलनी चाहिए। ये नहीं आप उनकी सैलरी रोक के बैठ जाओ, ये नहीं होना चाहिए, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन। आपको अपने बिजनेस में, आपके प्रीमिसेस में जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी लेबर, जितने भी मैनेजर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है काम करने के लिए। मान लो अब इतनी गर्मी में आपने लेबर्स को काम पे लगाया है पैकिंग के या फिर कोई भी और छोटा मोटा काम, तो आपने उनको एक फ़ैन भी प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। आपने उनको वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं किया, आपने उनको प्रॉपर क्लीन और हाइजीन वर्क प्लेस नहीं प्रोवाइड किया, तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो आपको उनको सेफ, क्लीन, हेल्दी वर्क प्लेस प्रोवाइड करवाना है। देन है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करने चाहिए रेगुलरली, उनकी स्किल डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, उनको क्लियर करियर ग्रोथ प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपको आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है, ताकि वो अच्छे से अपने स्किल्स को इन्हेंस कर पाएँ। देन आता है पीर रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट। Recognizing employees' efforts through awards encourage participative management and respecting their self-esteem. ऐसे छोटे छोटे अवार्ड्स, सेरेमनीज़ भी आपको कंडक्ट करनी चाहिए कि अगर किसी ने एक मंथ में अच्छा काम किया तो उसको उसके लिए रिवॉर्ड देना चाहिए, ताकि उनकी जो पार्टिसिपेशन है हर चीज़ को लेके आपके बिजनेस में वो और ज़्यादा इनकरेज हो जाए, उनका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाए। उनको अगर उनको आप अवार्ड्स दोगे, उनको आप बताओगे कि आपने अच्छा काम किया, आप एम्प्लॉयर ऑफ द वीक हो, आप एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ हो, तो उनके अंदर ज़्यादा अच्छा काम करने की और मोटिवेशन आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्पेशल बेनिफिट्स, उनको पर्क्स देना, मेडिकल इंश्योरेंस देना, अगर हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो एलिजिबल हैं उनको वो देना, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, पेंशन बेनिफिट्स देना, ये सारी चीज़ें आप स्पेशल बेनिफिट में कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं ह्यूमन एंड इंडिविजुअल के। आई होप आपको तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। अब हम करेंगे इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू फिजिकल चैलेंज पर्सन। एक फिजिकल चैलेंज पर्सन है, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ये किस ऑब्जेक्टिव में हमारा फॉल करेगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो हमारा पैसे के रिलेटेड है, सर्वाइवल के रिलेटेड है, प्रॉफिट के रिलेटेड है, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं कही गई, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो मैंने बताया था सोसाइटी की तरफ आपके क्या ऑब्लिगेशंस हैं, आपको उनके लिए जॉब क्रिएट करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी का ही ऑब्जेक्टिव है, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में फॉल करेगा। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ की बात नहीं की गई। नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नाम का कोई भी हमने कैटेगरी नहीं पढ़ा।
नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का। सर्वाइवल है, मैंने बताया था। रीजनेबल प्रॉफिट्स को अर्न करना है, मैंने बताया था। न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना मतलब इनोवेशन करना, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, वर्क प्लेस है, ये हमारा ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में फॉल करेगा कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा वर्क प्लेस, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है कि वो काम कर पाएँ अच्छे से। नेक्स्ट है आपके पास अर्निंग प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेस बिकॉज। प्रॉफिट अर्न करना क्यों ज़रूरी है बिजनेस के लिए, ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पाएँ और एक ये रिवॉर्ड होता है हमारे रिस्क के लिए। हाँ, ये बात सही है, हमने पढ़ी थी ऊपर। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल फंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं होगा तो आप अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन कैसे करोगे। तो ये एक इंटरनल सोर्स बन जाता है, इंटरनल फंड्स का सोर्स बन जाता है, ये भी बात सही है। इट बिल्ड्स द रेपुटेशन एंड क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द फर्म। अब जितना ज़्यादा प्रॉफिट, इट मीन्स कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो ये अच्छी रेपुटेशन का एक साइन होता है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट आता है आपके पास Which of the following sequence represent the correct logical order of the business primary economic survival journey। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है, इकोनॉमिक, अभी यहाँ पे इकोनॉमिक आगे आना तो आपको याद रखना है, हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के सीक्वेंस बताने हैं। मैंने बताया था सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ, फिर मार्केट स्टैंडिंग, ठीक है, फिर हमारा था इनोवेशन, फिर हमारा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे सीक्वेंस में बनता है करेक्ट सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। पहले बिजनेस को मार्केट में टिके रहना होता है, फिर जब खर्चा निकालने लगते हैं तब वो मुनाफा कमाते हैं, और जब प्रॉफिट जमा हो जाता है तब वो बिजनेस को एक्सपैंड करने हैं। अगर इस कहानी से आप याद करोगे तो आपको अच्छे से सीक्वेंस याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिनिमाइजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम करना है, नॉन टॉक्सिक केमिकल्स को यूज़ करना है। ये किस ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक, ह्यूमन और सोशल। तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हमने सोसाइटी को गंदा नहीं करना, हमने इन्वायरमेंट गंदा नहीं करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव नाम की कोई भी चीज़ हमने नहीं पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस पीर रिकॉग्निशन अवार्ड इन्वॉल्व्स सुपरवाइजर इन डिसीजन मेकिंग विच ऑब्जेक्टिव इज बीइंग सेटिस्फाइड हियर। इस स्टेटमेंट को लेके कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मैंने बताया था ये है ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको ये करना है कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़, जो भी आपके मैनेजर्स, तो उनको एक अवार्ड प्रोवाइड करना ताकि उनका सेल्फ इस्टीम बढ़ जाए और वो और अच्छे से काम करें। एम्प्लॉयज़ को इज़्ज़त देना, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना, उन्हें रिकॉग्निशन देना, उनको पहचान देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारे किसके हिस्से हैं, ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट आता है आपके पास मार्केट स्टैंडिंग एज एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस रेफर्स टू। मार्केट स्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है, फिजिकल बिल्डिंग से, या फिर आपकी जो एंटरप्राइज की पोजीशन है कॉम्पिटिटर्स के रिलेशन में वो, या फिर जो नेट वैल्यू है बिजनेस की उससे, या फिर क्रेडिट रेटिंग गिवन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या उससे। देखो क्रेडिट रेटिंग मैंने आपको नहीं बताया था। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि अपने साथ कस्टमर्स को जोड़ना, ठीक है, कि आपके साथ आपके लॉयल कस्टमर जुड़े, कि ताकि जब भी कभी ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाए तो कस्टमर्स आप पे ज़्यादा बिलीव करें, मार्केट की रूमर्स इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव ना करें और आपके बिजनेस और आपके ब्रांड के साथ लॉयल्टी से जुड़े रहें। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ आपको बताई थी। नेट एसेट की मैंने बात नहीं की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका जो भी आपकी पोजीशन है इन रिलेशन टू इट्स कंपटीटर्स, कि मार्केट में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अपने कंपटीटर्स के बीच में, आपके साथ कस्टमर्स कितने जुड़े हुए हैं, उससे ये चीज़ रिलेट करती है। नेक्स्ट आता है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है आपकी कंपनी अपने कंपटीटर्स के मुकाबले कहाँ स्टैंड करती है, कितना मार्केट शेयर आपने एक्वायर कर रखा है। इफ़ अ कंपनी इज़ होर्डिंग गुड्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, अगर कंपनी इस गुड्स को रोक के रख रहे हैं, बाहर सप्लाई नहीं कर रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि उन प्रोडक्ट्स की स्कार्सिटी हो गई है मार्केट में, एंड इंक्रीज प्राइजेस, विच बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज डायरेक्टली वायलेटिंग।
इस चीज़ से कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली वायलेट हो रहा है, इकोनॉमिक, नेशनल, सोशल और ह्यूमन। तो इससे सोशल ऑब्जेक्टिव है जो वो वायलेट हो रहा है। मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी नहीं रखनी है, एंटी सोशल चीज़ों से हमें दूर रहना है, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग वाली चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, वही ऑब्जेक्टिव इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, अंडर विच ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस डज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू अपग्रेड एम्प्लॉय स्किल्स। किस ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ फॉल करेगी कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देने हैं ताकि वो अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकें, अपग्रेड कर सकें। तो ये आपका आता है इंडिविजुअल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, an enterprise must earn a reasonable rate of return on capital employed. This statement points towards which sub-objective of economic objective? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस को इतना तो एटलीस्ट अर्न करना है कि वो अपने ऑपरेशन कॉस्ट को एटलीस्ट कवर कर पाए। तो ये किसका सब ऑब्जेक्टिव है? इनोवेशन, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट अर्निंग। तो ये प्रॉफिट अर्निंग का ही सब ऑब्जेक्टिव है। कैपिटल एम्प्लॉयड, लगाए गए पैसे पर रिटर्न मिलना, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मिलना। तो इतना प्रॉफिट, इतना रेवेन्यू तो जनरेट कर पाए कि उसका थोड़ा बहुत जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो थोड़ा कवर हो जाए, ठीक है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस और आपकी थ्योरी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आए हों कॉन्सेप्ट, तो आपका सिर्फ एक ही काम बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, प्लस अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।